Hello everyone, welcome back to my channel, Diya's Insight. So now step 9 is on its way and I hope all of you are going great with your preparation. Today in this video, I'm going to share a few important pointers that's going to be helpful in your examination. So ये वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. First the don'ts, second the do's. The don'ts में guys, first thing is do not think of your syllabus. Okay, whether you are a regular aspirant or you are a fresher, in case for any reason अगर आपका syllabus cover नहीं हो पाया है, then don't think of it, don't overthink about it, because trust me guys when I say that a complete syllabus is not a mandatory requirement for your selection. सिलेबस कंप्लीट हो ये जरूरी नहीं है, पर जरूरी ये है कि आप जितना भी पढ़े हो, जितना भी सिलेबस का पोर्शन कवर किए हो, उसमें से कितना थरो हो, उसमें आप कितना मेमोराइज किए हो, उसमें से आपका एरर का चांसेस कितना परसेंट आ रहा है. सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जितना पढ़ चुके हो उतने पे ही फोकस करो. डोंट थिंक ऑफ 100% सिलेबस कवर क्यों नहीं हुआ है, नहीं होगा, या फिर क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा मुझसे. ऐसे नहीं है गाइस, आपका सिलेक्शन हो सकता है, आराम से हो सकता है. 100% सिलेबस का क्वेश्चंस नहीं आता है. क्वेश्चंस मेजर सब्जेक्ट्स में से ज्यादा आता है, क्वेश्चन हायर टॉपिक्स में से ज्यादा आता है. ये स्मार्टली थोड़ा ट्राई करो टू क्रैक द एग्जाम. सिलेबस के बारे में ज्यादा मत सोचो. एंड सेकेंड थिंग इज डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू. गाइस आई नो अगर इनकेस आपका सिलेबस कवर हो चुका है एंड आपको कहीं से भी कुछ भी नया मिल रहा है, नया कंसेप्ट या फिर नया क्वेश्चन, एंड यहाँ से ओवरऑल रिस्पॉन्स आता है कि यू फील लाइक मैं सब कुछ पढ़ के चली जाती हूँ, या चला जाता मैं सब कुछ टच करके चला जाता हूँ, शायद इसमें से क्वेश्चन आ जाए. बट गाइस कॉम्पिटिटिव में ना आपको बस टच करके जाना नहीं होता है, आपको ग्रैब करना होता है कंसेप्ट. एंड टू ग्रैब न्यू कंसेप्ट और न्यू क्वेश्चंस यू हैव टू मेक रूम. तो नया वाला कंसेप्ट सीखने के चक्कर में आप पुराने जितने सारे कंसेप्ट याद रख चुके हो उसे भूल जाएगा. तो अननेसेसरली डोंट गेट इनटू दोस कॉम्प्लिकेशंस. सो डू नॉट स्टडी एनीथिंग बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम टू स्टडी एनीथिंग न्यू. आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है. यू हैव ओनली लास्ट 1 month लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड लास्ट 1 month में आप फोकस करो ओनली ऑन प्रैक्टिस एंड रिवीजन, नॉट कि आप नया कंसेप्ट या फिर नया क्वेश्चंस पढ़ के जाए. क्या देखते हैं व्हाट आर द डूज. फर्स्ट थिंग इज गाइस इंटेंसिव प्रैक्टिस. फर्स्ट 15 days में आप ट्राई करो कि जितना ज्यादा हो सके उतना मॉक्स प्रैक्टिस करो, उतना सब्जेक्ट वाइज टेस्ट प्रैक्टिस करो, एंड एनालाइज करो कि कहाँ पे आपकी गलती हो रहा है, कहाँ पे आपका मिस्टेक्स ज्यादा हो रहा है, कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा नेगेटिव मार्किंग आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट में आपका होल्ड कम हो रहा है. तो try to practice these things in the first 15 days only, and next 15 days keep it only for revision. Okay, and revision में आपका नोट रिवाइज करें. नोट्स टिप्स पे होना चाहिए, बिल्कुल जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि नोट्स टिप्स पे होना चाहिए, सो दैट नोट्स से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपके एरर करने का चांसेस कम हो जाए, आपका नेगेटिव मार्किंग के चांसेस कम हो जाए. क्योंकि गाइस क्या होता है, आप जब रैंडमली कुछ भी प्रैक्टिस करके जाते हो, रैंडमली प्रैक्टिस रिवाइज करके ऐसे ही पढ़ के चले जाते हो, तो एग्जाम की रिजल्ट आता है जब यू सरप्राइज योरसेल्फ. आपको खुद को ही पता नहीं होता कहाँ पे कौन से सब्जेक्ट में आपका नेगेटिव मार्किंग हो गया, कि आपका रैंक इतना ड्रॉप हो गया. तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप माइंडफुली रिवाइज करें, माइंडफुली प्रैक्टिस करें. तो last 1 month left, तो divide the first 15 days, keep the first 15 days for intensive practice, और वहां पे फिगर आउट करो कहाँ पे आपकी चूक हो रही है, and keep the next 15 days for intensive revision. and revision में अपने नोट्स मैंडेटरीली अच्छे से रिवाइज करो, थोरोली रिवाइज करो, सो दैट वहां से कुछ भी आपका मिस्टेक्स ना हो. एंड लास्ट वन थिंग आई वुड वांट यू ऑल टू मेक इज NMR, last minute revision. No, because guys, trust me, NMR do help you a lot. NMR has really helped me a lot because I had, prepared NMR, I guess 15 days prior to my examination, no 7. And मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से पूरा नोट्स जैसे कंसेप्ट बना के NMR बनाओ, ऐसा नहीं guys. रफली NMR बनाओ. For one subject it would hardly take 2 days max to make a NMR. तो रफली आप बना सकते हो. क्योंकि क्या होता है guys, लास्ट एग्जाम की एक दिन पहले आप जब नोट्स ओपन करते हो टू सी दो लास्ट टाइम, रिवाइज वन लास्ट टाइम, तो आप जो कंसेप्ट मैप बनाए होते हो या फिर आप जैसे भी अपना नोट्स बनाए होते हो, इतने सारे कॉम्प्लिकेशन में घुसने की, ये सब देखने की मन नहीं होता है, और ऐसे में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है चीजें. तो NMR में ना जितने सारे वन लाइनर्स है, जितने सारे लैब वैल्यूज है, ट्रक्स है, या फिर इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है, ये सब आप लिख सकते हो, सो दैट वन डे बिफोर योर एग्जाम यू कैन जस्ट स्कीम ओवर इट, यू कैन जस्ट फॉर वन लास्ट टाइम लुक ओवर इट, एंड एक बार रिव्यू कर सकते हो, आप आराम से रिवाइज करके जा सकते हो. तो यस, NMR टू हेल्प यू अ लॉट. तो NMR
जरूर बनाए अगर आपके पास इनफ टाइम है। अगर मैं आप कुछ भी करना चाहो ना तो पहले वो यहाँ से होता है। ओके, तो यहाँ से हेस्ट्रो रहो और सोच लो कि आपका सिलेक्शन, ऐसे सोचो कि आपका सिलेक्शन हो गया है, बट विथ इनफ प्रूफ ऑफ वर्क। आई एम नॉट सेइंग कि आप पढ़ाई नहीं करते हो, आप मेहनत नहीं करते हो और आप सोचते हो कि हो जाएगा सिलेक्शन और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है गाइस। आपका सिलेक्शन तभी होगा अगर आप पढ़ाई करते हो, आप मेहनत करते हो, तभी आपको यहाँ से जो बिलीव है, जो मैनिफेस्टेशन है यहाँ से, वो हेल्प करता है। ओनली इफ यू हैव बीन वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल्स, टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, ओनली इफ यू हैव बीन ऑनेस्ट विथ योर स्टडीज। तो यस गाइस, स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। लास्ट 1 महीने बचा हुआ है। गिव इट योर बेस्ट शॉट एंड ट्रस्ट मी, दिस टाइम आपका सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप अच्छे से मेहनत किए हो तो। सो यस, on that note, I'm really, very sorry because I have not been consistent on this platform since a very long time. I've not been making enough videos. मैंने बहुत ज़्यादा, I have got all your questions and queries on my Instagram account. But honestly, guys, I don't know how to manage my time with the duties and everything else that I'm doing. But I will try to be consistent here. So yes, अगर आपको और कोई भी टॉपिक के बारे में कुछ भी जानना हो जो मुझे पता हो, please do let me know in my comment section below. मिलते हैं next video में. Till then, take care and all the very best to you all.